हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम पास्ट एडजस्टमेंट को डिटेल में समझे थे। आज के क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके इसे हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2021 को ए का कैपिटल 1,50,000 है और बी का कैपिटल 2 लाख है। ए और बी अपने प्रॉफिट और लॉस को 3:1 में शेयर करता है। यहाँ पर कह रहा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग विच वेयर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यहाँ पार्टनरशिप डीड में कह रहा है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के रेट से पार्टनर्स को देना है। सैलरी ए को 1,000 पर मंथ और बी को 500 पर मंथ देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए से 5,000 और बी से 9,000 लेना है। यहाँ ए को कमीशन देना है 5,000। ये सब पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है, लेकिन इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री हमको पास करना है। यहाँ पर इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल बनाना हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं। पर्टिकुलर्स, एज कैपिटल, बीच कैपिटल और यहाँ फर्म। हम ये पहले समझ चुके हैं कि जिस किसी ट्रांजैक्शन से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा उसको हम क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा उसको हम डेबिट करेंगे, और फर्म का कोई एक्सपेंस होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे और फर्म का कोई इनकम होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के रेट से मिलना है, जो कि नहीं मिला है। यहाँ पर हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे। ए का ओपनिंग कैपिटल है 1,50,000। 1,50,000 का 5% हो जाएगा 7,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से ए का कैपिटल बढ़ जाएगा, और कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 7,500। और बी का ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख। 2 लाख का 5% 10,000। बी का कैपिटल यहाँ 10,000 से बढ़ जाएगा। बी को 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। यहाँ फर्म ए को पे कर रहा है 7,500 और बी को पे कर रहा है 10,000, तो फर्म का टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 17,500। फर्म के एक्सपेंस को हम डेबिट साइड दिखाते हैं। जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक्सपेंस को हम डेबिट साइड दिखाते थे और इनकम को हम क्रेडिट साइड दिखाते थे, सेम हम फर्म के एक्सपेंस को डेबिट साइड दिखाएंगे और फर्म के इनकम को क्रेडिट साइड दिखाएंगे। यहाँ पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ए को सैलरी मिलना है 1,000 पर मंथ और बी को 500 पर मंथ। यहाँ पर हम सैलरी पे कर देंगे। सैलरी टू पार्टनर्स, ए को मिलेगा 1,000 पर मंथ, तो ए का टोटल सैलरी हो जाएगा 12,000 और बी को सैलरी मिलेगा 500 पर मंथ, तो बी का टोटल सैलरी हो जाएगा 6,000। सैलरी का अमाउंट फर्म के लिए एक्सपेंस है। यहाँ पर फर्म टोटल सैलरी पे कर रहा है 18,000 का, यहाँ पर हम डेबिट साइड दिखाएंगे 18,000। फर्म के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए से लेना है 5,000 और बी से लेना है 9,000। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के अमाउंट से पार्टनर्स का कैपिटल घटता है। यहाँ पर जब कैपिटल घटेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे।
तो यहाँ पर ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5000 है, यहाँ 5000 से ए का कैपिटल घट जाएगा और बी का कैपिटल 9000 से घट जाएगा। यहाँ पर 9000 हम डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट फर्म के लिए इनकम होता है और इनकम को हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। तो यहाँ पर फर्म का इनकम हो जाएगा 9000 बी से ले रहा है और 5000 ए से ले रहा है। टोटल इनकम हो जाएगा 14000। यहाँ पर ए को कमीशन देना है 5000, यहाँ पर कमीशन टू ए कर देंगे। यहाँ पर ए को 5000 कमीशन के रूप में मिल रहा है। 5000 से ए का कैपिटल बढ़ रहा है और कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम 5000 क्रेडिट कर देंगे और कमीशन का अमाउंट फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ पर डेबिट साइड दिखाएंगे हम 5000। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पर फर्म का टोटल एक्सपेंस हो रहा है 40,500 और इनकम हो रहा है 14,000 का। यहाँ पर 26,500 का फर्म को लॉस हो रहा है। 26,500 इसको हम समझते हैं। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे यहाँ हम सारे एक्सपेंस को दिखाते थे। यहाँ पर एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल 17,500। यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,500। सैलरी पार्टनर्स को टोटल पे कर रहा है 18,000। यहाँ हो जाएगा सैलरी टू पार्टनर्स 18,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पर रिसीव कर रहा है 14,000 टोटल, 5,000 ए से 9,000 बी से। इनकम को हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 14,000। यहाँ पर ए को कमीशन पे कर रहा है 5,000। यहाँ पर एक्सपेंस साइड दिखाएंगे, कमीशन टू ए 5,000। यहाँ पर डेबिट साइड ज्यादा है, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 40,500 40,500। यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 26,500 और यह फर्म के लिए लॉस होगा और इस लॉस को हम पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी में हम प्रॉफिट को 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर 26,500 को हम 3:1 के रेशियो में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर ए को मिल जाएगा 26,500 का 3/4 और बी को मिलेगा 26,500 का 1/4। यहाँ पर ए को मिलेगा 19,875 और बी को मिलेगा 6,625। तो यहाँ पर ए को मिलेगा 19,875 और बी को 6,625। ठीक इसी तरह यहाँ पर 26,500 के लॉस को हम ए और बी के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ हो जाएगा फॉर शेयरिंग द अबव लॉस। यहाँ लॉस के अमाउंट से ए का कैपिटल घट जाएगा। यहाँ पर हम डेबिट साइड दिखाएंगे 19,875 और बी के डेबिट साइड दिखाएंगे 6,625। यहाँ पर फर्म का बैलेंस नील हो जाएगा और यहाँ पर हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट हो जाएगा ए का डेबिट साइड टोटल हो रहा है 24,875 और क्रेडिट साइड टोटल हो रहा है 24,500। यहाँ पर ए से लेना है 24,875
और ए को देना है 24,500। तो बैलेंस 375 हम ए से और ले लेंगे, इसको हम डेबिट कर देंगे। यहाँ बस इतना ध्यान रखना है कि जिस साइड ज्यादा हो रहा है और जितना से ज्यादा हो रहा है उस अमाउंट को हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। यहाँ डेबिट साइड 375 से ज्यादा हो रहा है तो 375 को हम डेबिट कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होता तो उस अमाउंट से हम ए के अकाउंट को क्रेडिट कर देते। यहाँ पर बी के डेबिट साइड टोटल हो रहा है 15,625 और क्रेडिट साइड टोटल हो रहा है 16,000। यहाँ पर क्रेडिट साइड 375 से ज्यादा है तो हम यहाँ पर 375 से बी के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर बी से हमें लेना है 15,625 और बी को देना है 16,000। यहाँ पर 375 से हम बी के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा। ए के अकाउंट को 375 से डेबिट कर रहे हैं और बी के अकाउंट को 375 से क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट 375 और 375 being the adjustment entry passed। इस तरह से जो भी हमें पार्टनर्स को देना है उसको हम क्रेडिट करेंगे और जो भी पार्टनर से हमको लेना है उसको हम डेबिट करेंगे और फर्म का जो भी एक्सपेंस है उसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे और जो भी इनकम है उसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। फिर बैलेंस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद हम नेट इफेक्ट निकालेंगे और फिर हम इसके बाद जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी 3 पार्टनर है जो कि अपने प्रॉफिट को इक्वली शेयर करता है। यहाँ 1 अप्रैल 2021 को ए का ओपनिंग कैपिटल है 90,000, बी का 60,000 और सी का 30,000 और यहाँ कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। यहाँ पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के रेट से पे करना था, लेकिन पार्टनर्स को यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के रेट से पे कर दिया गया है और इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल और यहाँ फर्म। पर्टिकुलर्स, यहाँ पर पार्टनर्स को गलती से 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पे कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को फिर से वापस ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा
amount already credited not taken back। यहाँ ए को 90,000 पर 10% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया गया था। 90,000 का 10% 9,000। 9,000 से हम ए के कैपिटल को कम कर देंगे। तो यहाँ पर ए के कैपिटल को कम करने के लिए 9,000 से ए के कैपिटल को हम डेबिट साइड दिखाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 9,000। बी को यहाँ 60,000 पर 10% के रेट से पे कर दिए थे 6,000। यहाँ पर हम वापस ले लेंगे 6,000। यहाँ पर बी के कैपिटल को डेबिट कर देंगे 6,000 से। और यहाँ सी को 30,000 पर 10% के रेट से 3,000 हम पे किए थे। सी के कैपिटल को भी हम 3,000 से कम कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3,000। और इस तरह से फर्म के पास टोटल इनकम हो जाएगा 9,000, 6,000 और 3,000, 18,000। तो 18,000 को हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, क्योंकि जब फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया होगा तो 18,000 को एक्सपेंस साइड डेबिट साइड दिखाया होगा। अब वह पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को वापस ले रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से फिर वह उसको क्रेडिट कर लेगा। अब यहाँ 8% पर एनम के रेट से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे। अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, यहाँ पर ए को 90,000 पर 8% के रेट से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। 90,000 का 8% हो जाएगा 7,200। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200 हम ए को पे करेंगे, जिससे ए का कैपिटल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे 7,200। बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे 60,000 का 8%, 4,800। यहाँ पर बी के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे 4,800 से। और सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे 30,000 का 8%, 30,000 का 8%, 2,400। यहाँ पर सी के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे 2,400 से। इस तरह फर्म टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा 7,200, 4,800, 2,400। यहाँ पर हो जाएगा टोटल एक्सपेंस फर्म का 14,400। अब हम यहाँ इसका बैलेंस निकालेंगे। 18,000 फर्म का इनकम है और एक्सपेंस है 14,400। 3,600 फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। 3,600 को हम पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पार्टनर्स प्रॉफिट को इक्वली शेयर करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट 1:1:1 के रेशियो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पर 3,600 को हम ए बी सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट के अमाउंट से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है, तो प्रॉफिट के अमाउंट को हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। यहाँ पर ए को मिल जाएगा 1,200, बी को मिल जाएगा 1,200 और सी को मिल जाएगा 1,200। इस तरह प्रॉफिट के अमाउंट को ए बी सी में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसके नेट इफेक्ट को निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा नेट इफेक्ट। यहाँ पर ए के कैपिटल का डेबिट साइड का टोटल है 9,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 8,400। यहाँ पर डेबिट साइड 600 से ज्यादा है, तो हम 600 को यहाँ पर डेबिट कर देंगे। यहाँ पर ए को 8,400 पे करना है, 9,000 ए से लेना है, तो यहाँ पर हम ए के कैपिटल को 600 से डेबिट कर देंगे। यहाँ पर बी के कैपिटल का डेबिट साइड का टोटल है 6,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 6,000। यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे। सी के कैपिटल के डेबिट साइड का टोटल है 3,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 3,600। यहाँ पर क्रेडिट साइड 600 से ज्यादा है, तो 600 को हम क्रेडिट कर देंगे।
सी से लेना है 3000 और सी को देना है 3600, इसलिए हम सी के कैपिटल को 600 से क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सिक्स हंड्रेड से ए के कैपिटल को डेबिट कर देंगे और 600 से सी के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। यहां हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड at the rate of 10% instead of 8%, now adjusted। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से भी एडजस्टमेंट टेबल बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टनर को 8% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था, लेकिन पार्टनर को 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया है। यहाँ पर पार्टनर को 2% एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया है। यहाँ पर हम पार्टनर से 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लेंगे। यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल हो जाएगा ये ए का डेबिट क्रेडिट, ये बी का डेबिट क्रेडिट और यह सी का डेबिट क्रेडिट और यह फॉर्म। डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर 2% जो एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे कर दिया है उसको वापस ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल credited not taken back। यहाँ पर ए से 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लेंगे तो 90,000 का 2% 1,800। यहाँ पर 1,800 से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को डेबिट कर देंगे और बी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे 60,000 का 2%, 1,200। यहाँ पर बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1,200 से और सी से 30,000 का 2%, 600। सी के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 600 से। टोटल फर्म के पास आ जाएगा 1800, 1200 और 600, 3600। अब हम इसका बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर फर्म को 3600 का प्रॉफिट हो रहा है और इस प्रॉफिट के अमाउंट को फर्म पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यहाँ पर पार्टनर्स प्रॉफिट को इक्वली शेयर करता है तो यहाँ पर हम प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड 1,200 ए को मिलेगा, 1,200 बी को मिलेगा और 1,200 सी को मिलेगा। अब हम इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे। यहाँ पर डेबिट साइड 600 से ज्यादा है, यहाँ हम 600 से ए के कैपिटल को डेबिट कर देंगे। यहाँ पर डेबिट साइड 1200 है, क्रेडिट साइड 1200 है, यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड 600 है और क्रेडिट साइड 1200 है,
क्रेडिट साइड 600 से ज्यादा है, यहाँ पर हम 600 से सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ भी हम किए हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी 600 है और यहाँ भी 600 आया है। चाहे हम एडजस्टमेंट टेबल इस तरह से बनाएं या हम एडजस्टमेंट टेबल इस तरह से बनाएं, हमारा एडजस्टमेंट एंट्री सेम आएगा। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करके इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू।